पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गिल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है। हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया, आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई एनजीओ उसको लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना। इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ। मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए। और मुझे अगर अमेरिका में ये लिखते हुए पता होता, और अगर मुझे आते हुए यहां पता होता कि मैं पाकिस्तान बदलने जा रहा हूं। आपने देखा हमारी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी के हर शख्स का एहतराम करता हूं जो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जान की बाजी लगा रहा है इस कौम के लिए। जो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा है, मैं उसके पांव की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन आपने एक सवाल पूछा अपने आप से, गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, पर्चे भी बहुत हुए। वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहां आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल की। 16 दिन घर वालों से, दोस्तों से, किसी से मिलने ना दिया गया, वो सिर्फ शहबाज गिल को। अदालतों में ट्रायल चल रहे हैं तेजी से, यहां 3-3 साल फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई। मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्दे जुर्म आयद करनी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था, वहां से उठ के यहां आ गया था। उसकी यह गलती थी। हिंदुस्तान के अंदर यही 124A जो दफा है, इसके ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए और सबसे ज्यादा मुसलमानों को गद्दारी के जुर्म में जेलों में डाला गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तंग आके इस कानून को अंग्रेजों का काला कानून कह के बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर इस दफा के ऊपर पर्चे नहीं हो सकते, और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? हम अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में 2 दफा हिजरत की हमने। मेरा दादा सब कुछ छोड़ के आया, मुझे मौका मिला, मैं दुनिया के सबसे सुपर पावर में गया, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, मैं टॉप सैलरी ले रहा था, अपने सारे मटेरियल ख्वाब जी सकता था। सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली वहां छोड़ के मैं यहां आया। मुझे सब ने मना किया, मुझे पछतावा नहीं है, मैं इसकी कीमत दे रहा हूं। लेकिन आपको बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए। मैंने आज रांझा साहब को बताया, इनको भी बड़ी चुल है यहां सियासत करने की। मैंने कहा आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए, चुप करके वहां अपना काम करें, पाकिस्तान की मदद करनी, वहां से पैसे भेजें बस। खबरदार, आप मिडिल क्लास के लोगों ने सोचा कि आप सियासत करके इन वडेरों के बराबर बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं था, मैं बराबर के जवाब देता था।
मेरे अंदर खौफ नहीं था। मैं इन वडेरों की औलाद को बराबर टीवी पे टक्करता था। मुझे तब भी धमकियां दी जाती थी। मैं वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए। मुझे मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, मिडिल क्लास के बंदे को तो ऐसे उठाते हैं जैसे उसका कोई हक ही नहीं है। एफआईआर देते हैं, मैं देखता हूं उसमें जो दफात लगी हुई हैं, इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे ऊपर, और मेरे बयानों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप कहते मैंने ये गुनाह नहीं किया, नहीं आपने किया है। जबरदस्ती है आपके ऊपर कि आपने किया है गुनाह। अब क्या हो रहा है? छुपा के एफआईआर दी जा रही है। अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं कहते पार्टी छोड़ रहा है। लोग अपने अपने वीलॉग्स के व्यूज बढ़ाने के लिए शहबाज गिल पार्टी छोड़ने की सोच रहा है। शहबाज गिल ने अपना सब कुछ जला दिया इस मुल्क के लिए। इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, पार्टी छोड़ने के लिए खड़ा है। और अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सामने आए और इल्जाम लगाए। पंजाब में 1 साल रहा हूं, फेडरल में मैं 3 साल रहा हूं, 2.5 पौने 3 साल। कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर बताए मैंने एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, एक सिफारिश के लिए किसी को फोन किया अपनी जात के लिए। अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पुलिस की तरफ से, किसी सहाफी का मसला है, तो बिल्कुल वो रफाए आमा के लिए किया, अपनी जात, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी अजीज का काम किया हो। मैंने तो कभी अपने किसी अजीज की इमरान खान से तस्वीर नहीं बनाई। चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद मेरे किसी दोस्त की तस्वीर दिखा दे, मेरे किसी फैमिली मेंबर की, मेरे भाई की, मेरी बीवी की, मेरे किसी इंसान की तस्वीर दिखा दे इमरान खान के साथ, मैंने एक ही चीज सीखी थी, पूरा तोलो। जब मेरे पे जिम्मेदारी थी मैंने पूरा तोला। मैंने अमेरिका में एक आर्टिकल लिखा। मेरे दादा एक अनपढ़ थे, चौधरी इस्माइल गिल। जब पाकिस्तान बना, इधर मजाक उड़ाया गया, इनकी दादी आलू पालक पका रही थी गर्मियों में। हम अमृतसर वाले हर चीज की वड़ियां बनाते हैं। सर्दी तब फ्रिजें नहीं होती थी। सर्दियों की आपकी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में इस्तेमाल होती, गर्मियों की सब्जियों। अब आप हमारा, क्योंकि उधर बॉर्डर बंद है, हमें पता नहीं इस कल्चर का। अमृतसर से जो लोग आए वो भी घरों में बनाते हैं। तो आपको इस बात का क्या पता कि हम गर्मियों में भी साग खाते थे, हम गर्मियों में भी आलू मटर हमारे पास होते थे, क्योंकि हम उसका जैसे आप अचार बनाते इसी तरीके से वो सब्जियां भी सिक्योर हो जाती थी। बहरहाल इस बकवास में मैं क्या जाऊं, मैं वापस आता हूं कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं। ये मैंने आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, दोबारा पब्लिश करूंगा। ये लिखा था जब आदित्यनाथ योगी के, क्या नाम है उसका, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, जब उसने कहा कि मुसलमान चले जाएं, तो मैं अमेरिका में प्रोफेसर था पाकिस्तानी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका की अखबार में कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ना था। उन्होंने फैसला लिया था और वो सारी उम्र जब तक यहां थे, जितनी देर जिंदा रहे, तो वो पूछते रहे, अनश्योर थे कि मैंने सही फैसला किया था कि नहीं।